और हम लोग का मांग यही है कि हम लोग अंशकालीन है, हम लोग को पूर्णकालीन किया जाए। हम लोग का समान काम और समान वेतन चाहिए। 8,000 हमका पेमेंट है। 8,000 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने बच्चे पालेंगे कि अपने घर परिवार को पालेंगे? हम लोग सास ससुर है, सब है, माता पिता सब है। हम क्या कर सकते हैं 8,000 में? हम लोग का मांग यही है कि इसको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए और समान काम का समान वेतन चाहिए। जी, जेडीयू की सरकार है इस समय, वही राजकर्मी दे रही है सब लोगों को। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग अंशकालीन के मात्र 8,000 रुपये हम लोग तनख्वाह है, इतने में जीवन यापन संभव नहीं है। और 2019 नियमावली हो तो चाहे 2012 नियमावली हो, कोई भी नियमावली के अनुसार हमारी सैलरी 40,000 होनी चाहिए। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह 40,000 की जाए। आज पहली बार आप लोग अपनी मांगों को लेकर के उतरे? नहीं, इससे पहले बार और भी बार हम लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात हमदर्द कोई भी कुछ हमारी बात नहीं सुन रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके सचिव हो, सब सुन के हाँ ठीक है कर रहे हैं। यही तो है हमारी सरकार। लाठी बरसाने दीजिए, कितना दिन तक बरसाएंगे? जहाँ शिक्षकों का अपमान होता है उस राज्य का विनाश होता है। आप देख लीजिए चाणक्य का इतिहास, किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए। और ये शिक्षकों का अपमान किया था, विनाश नहीं तुम्हारा। आपने कहा कि मेडल के बदले नौकरी पाओ, मेडल लेके आए, किसको नौकरी दिया आपने? संतोष ट्रॉफी खेल के आए, जीत के आए, किसको दिया आपने नौकरी? किसी को नहीं दिया। तो हम लोग हताश हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को फुटबॉल सीखने के लिए मना करते हैं, फुटबॉल मत सीखो, प्राइवेट जॉब जाओ मुंबई करने के लिए। लेकिन मैं बिहार में नहीं कहूँगा किसी को भी सरकारी। पहले नियोजित शिक्षक और अब पीटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर भी जेडीयू कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं और जेडीयू कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं वेतन वृद्धि की और इसके साथ ही राज्यकर्मी की दर्जे की। हमारे साथ आप देख सकते हैं जेडीयू कार्यालय के पीछे कितनी बड़ी संख्या में घेराव करने पहुंचे हैं फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं ये सारे और मांग कर रहे हैं राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर के। हम इनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या मुख्य मांगे हैं। कहाँ से आई हैं? हम रोहतास जिला से आए हैं और हम लोग का मांग यही है कि हम लोग अंशकालीन है, हम लोग को पूर्णकालीन किया जाए। हम लोग का समान काम और समान वेतन चाहिए। 8,000 हमका पेमेंट है। 8,000 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने बच्चे पालेंगे कि अपने घर परिवार को पालेंगे? हम लोग सास ससुर है, सब है, माता पिता सब है। हम क्या कर सकते हैं 8,000 में? हम लोग का मांग यही है कि इसको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए और समान काम का समान वेतन चाहिए। पीटी टीचर को इतना कम पेमेंट दिया जाता है और बाकी टीचरों की वही पे। हाँ जी हाँ, बस यही हम लोग का समान का बहुत मुश्किल है। मैडम ड्यूटी करते हैं मैडम, हम लोग 9 बजे स्कूल पर पहुँच जाते हैं और हम लोग का दूरी किसी का 30 किलोमीटर, किसी का 50 किलोमीटर जाना है। हम लोग का इतना जो हम लोग का पेमेंट मिल रहा है, हम लोग अपना भी पेट नहीं पाल पा रहे हैं। और बताइए हम अपने बच्चे अपने परिवार को कैसे पाल पाएं? बस हम लोग का यही मांग है, हमको पूर्णकालीन किया जाए, समान काम समान वेतन। चलिए, तो देखिए ये टीचर है तमाम जो बिहार के कोने कोने से चल करके आए हैं और मांग करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेडीयू कार्यालय का गेट जो है वो बंद कर दिया गया है शिक्षकों को देख करके। जो ये तमाम फिजिकल एजुकेशन के टीचर आए हुए हैं जेडीयू कार्यालय का घेराव करने के लिए और यहाँ पर उनको देख करके ही बंद कर दिया गया है। हमारे साथ और भी लोग। कहाँ से आए हैं? हम लोग बक्सर से आए हैं। हम लोग बक्सर से आए हैं और इसीलिए आए हैं कि सरकार से मिलने के लिए, बात करने के हम लोग को अंशकालीन हटा के पूर्णकालीन किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। कितना वेतन? हम लोग का मात्र 8,000 रुपया है। 8,000 में कैसे गुजार बता चलेगा? घर का खर्च सरकार से यही चाहता है कि जो भी पहले का फिजिकल टीचर का बहाली हुआ है उनको 40,000 मिला है। हम लोग को 8,000 पे क्यों रखा गया है? 8,000 में अब मंत्री जी के एक प्यून होगा, उनको भी 8,000 नहीं मिलता होगा। 8,000 में कैसे चलेगा घर परिवार? कितना आप लोग ड्यूटी करते हैं? हम लोग 9 से 4 करते हैं ड्यूटी। रोज हाँ, पर डे ड्यूटी जाते हैं। हम लोग को बेसिकली पेयर कराना है, खिलाना है, बच्चे लोग के खिलाना है और क्लास भी लेते हैं। हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्लास भी लेते हैं और खेल भी खिलाते हैं। आज यहाँ पर आप लोग जेडीयू कार्यालय के पास आए हैं, जेडीयू कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया है। हम मंत्री जी से मांग करने आए हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग की बात सुना जाए। हमारे साथ और भी टीचर हैं। एक मिनट सर, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम रोहतास से आए हैं। आज आप लोग जेडीयू कार्यालय के पास आए हैं, जेडीयू कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया है। राज्यकर्मी का जी, जेडीयू की सरकार है इस समय, वही राजकर्मी दे रही है सब लोगों को। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग अंशकालीन के मात्र 8,000 रुपये हम लोग तनख्वाह है, इतने में जीवन यापन संभव नहीं है।
और 2019 नियमावली हो तो चाहे 2012 नियमावली हो, कोई भी नियमावली करें सर, हमारी सैलरी 40,000 होनी चाहिए। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह 40,000 की जाए। आज पहली बार आप लोग अपनी मांगों को लेकर के उतरे? नहीं, इससे पहली बार और भी बार हम लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात दर्द हमदर्द कोई भी कुछ हमारी बात नहीं सुन रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके सचिव हो, सब सुन के हाँ ठीक है कर रहे हैं। यही तो है हमारी सरकार। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में एक बार जेडीयू कार्यालय में आए हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बात को सुन लेगी? दरवाजा बंद किया जा रहा है। लंगड़ी जनता अंधी सरकार है यहाँ पर, ये जरूर बात सुनेंगी, क्योंकि बात सुनना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है। मैं चाहूँगा नीतीश कुमार आने वाले इलेक्शन में प्रधानमंत्री बने और हमारी बात सुने। और ये अभी हम लोग का जो हो रहा है, ये पूरे लोग आ रहे हैं, 8,000 तनख्वाह में हमारा जीवन यापन असंभव है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोगों को तनख्वाह कम से कम 40,000 किया जाए। नियोजित शिक्षकों को तेजस्वी यादव खुद बोले थे कि वो आते ही सत्ता में राजकर्मी का दर्जा देंगे और उन पर लाठीचार्ज हुआ। आप लोग को लगता है आपके साथ? हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो 40,000 करें और कोई भी नियमावली देखिए 40,000 होना चाहिए। लाठी दे रहे हैं, सैलरी कहाँ दे रहे हैं? आएगा वो भी दिन आएगा, सरकार पलट सकती है कभी। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ तेजस्वी जी से भी, नीतीश कुमार जी से भी, कि कम से कम हमारी कोई भी नियमावली के तहत 40,000 करें, राजकर्मी का दर्जा दें। पेंशन देंगे नहीं देंगे तो मुझे मालूम ही नहीं है। इतनी बार आप लोगों ने अपनी मांगों को रखा, फिर भी सरकार आप लोगों का मुझे ये इस राज्य की, इस देश की बहुत अच्छी सरकार है। मैं इस सरकार से बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी हमारी बात सुनेंगे और आजकल में अपना फैसला बदलेंगे और हमारी तनख्वाह कम से कम 40,000 करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टेट एग्जाम दे के आए हैं। हम लोग कोई वो शिक्षा मित्र वाले नहीं है। मैं उनसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी मांगों पूरी की जाए। कहते हैं कि आप लोगों का तो कोई काम रहता नहीं, कंट्रीब्यूशन रहता नहीं। मैडम ऐसा है कि हम लोगों ने अभी हाल ही में, तो हमारे बच्चे कल का न्यूज आप लोगों ने चलाया, सुब्रतो कप में जीत के आए हैं और वो सुब्रतो जाएगी दिल्ली खेलने के लिए। मुझे उम्मीद है वहाँ से भी जीत के आएंगे। लड़कियाँ भी फुटबॉल में सुब्रतो जीत के आई हैं। बिहार की टीम में भी वहाँ केरल में हुआ था संतोष, वहाँ भी जीत के आई हैं। तो मिला क्या? किसी नहीं, ऐसा नहीं है। इनका जो कारण है वो माननीय नीतीश कुमार है। आपने कहा कि मेडल के बदले नौकरी पाओ, मेडल लेके आए, किसको नौकरी दिया आपने? संतोष ट्रॉफी खेल के आए, जीत के आए, किसको दिया आपने नौकरी? किसी को नहीं दिया। तो हम लोग हताश हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को फुटबॉल सीखने के लिए मना करते हैं, फुटबॉल मत सीखो, प्राइवेट जॉब जाओ मुंबई करने के लिए। लेकिन मैं बिहार में नहीं कहूँगा किसी को भी सरकारी नौकरी तैयारी करने के लिए। ये हालात अभी इस समय हमारे पास हो गए हैं। नहीं मैं अपने वाइफ का, नहीं अपने बच्चों मम्मी पापा किसी का घर चलाने के लिए योग्य नहीं हूँ। मेरी सैलरी 8,000 है, 3,000 रूम रेंट जा रहा है, 1-2 हज़ार रुपये मेरा दूध का जाता है, 2 से 3 हज़ार तो मेरे आने जाने में खर्च होता है। ना मुझे चारे मिलता है, ना डियरलेस अलाउंस मिलता है, कोई अलाउंस नहीं। 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे, नहीं मुझे पेंशन मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आवेदन है, आप नेता हैं, आपको संसद का ही पेंशन मिलता है, अगर विधायक बन गए उसका ही पेंशन, MLC बन गए उसका ही पेंशन। हम शिक्षक हैं, हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगा। ये कौन सा राजनीति है भाई? मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ, हमें पेंशन नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मांगे हैं वो पूरी की जाए। आगे आप लोग और क्या क्या करेंगे? आगे लड़ाई जारी रहेगी, जैसे आप देख ही रहे हैं। अभी जेडीयू का तो कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया है, तो आगे क्या लगता है? कार्यालय बंद हुआ तो एक दिन खुलेगा भी और ये हमारी बात मानेंगे भी। जब आएंगे आप बंद कर दिया जाए? कोई बात नहीं, वो सुन रहे हैं, आप लोग हैं हमारे साथ हैं, मीडिया हमारे साथ है, ये हमारी बात उन तक पहुंचा ही देंगे। लाठी बरसा दिए तो क्या कीजिएगा? कोई बात नहीं। आजकल टीचरों को ही टारगेट किया जा रहा है। सही बात है। क्या करना चाहिए? लाठी बरसाने दीजिए, कितना दिन तक बरसाएंगे? जहाँ शिक्षकों का अपमान होता है उस राज्य का विनाश होता है। आप देख लीजिए चाणक्य का इतिहास, किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, और ये शिक्षकों का अपमान किए देंगे, विनाश निश्चित है। चलिए, तो शिक्षकों का अपमान बिहार सरकार को भारी पड़ेगा, क्योंकि शिक्षकों का अपमान विनाश काल का एक प्रतीक होता है। शिक्षकों का एक कहना है कि इन शिक्षक जो ये फिजिकल ट्रेनिंग के ये टीचर हैं, इनका कहना है कि ये लोग आते हैं स्कूल में, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनको सिर्फ 8,000 पेमेंट मिलता है और इसके अलावा पेंशन भी नहीं मिलेगा इनको। लेकिन कम से कम इनका मांग है कि इनको राजकर्मी की दर्जा दिया जाए, और 8,000 में इनका गुजारा बसारा नहीं होता है तो सरकार इनको भी कम से कम 40,000 का पेमेंट दे और बाकी शिक्षकों के जैसे समान काम का समान वेतन ये मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर के आज जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं, लेकिन जेडीयू कार्यालय के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए गए हैं। देखना यह होगा कि आगे इनकी क्या रणनीति रहती है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आवाज़ उठाते रहेंगे, सड़क से सदन तक जाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिक्कत भी अपोजिट में आपके साथ।